हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। ध्यान से सुनो मोगली, दिल दहला देने वाली दहाड़ के लिए तुम्हें अपने सिर को पीछे ले जाना है और फिर तेजी से आगे लाना है। ठीक है बगीरा, मैं समझ गया। ये तो बच्चों वाली दहाड़ है मोगली, इससे तो हमारी डार्जी भी नहीं डरने वाली। क्या? मैं तो किसी से भी नहीं डरती बलू। माफ करना डार्जी, फिर से कोशिश करो मोगली, और इस बार लंबी सांस लेके करना। हाँ हाँ, इस बार जरूर करूँगा। मान गए प्यारे। पर ये मैंने नहीं किया। बलू, ये किसकी चीख हो सकती है? तुम्हें तो पता होगा बलू, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। देखो, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसी चीख तो केवल एक ही जीव निकाल सकता है। हाँ? वो शिकारी पंजा। शिकारी पंजा? ये शिकारी पंजा कौन है? ओह, हमें शिकारी पंजे के बारे में कुछ बताओ ना बलू, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, सुनो। सालों से हमारे जंगल में एक रहस्यमय जीव होने की अफवाह है। वो घने अंधेरे जंगलों में पेड़ के पीछे छुपा रहता है। कई जीवों ने तो कभी रात को उसके खौफनाक चीखें सुनी हैं, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। पर बलू, उसे शिकारी पंजा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार एक ऐसे पंजे का निशान मिला था जो बड़े पत्थर के बराबर था, किसी बड़े शिकारी का लग रहा था। मुझे शिकारी पंजे से मिलना है बलू। ओ, ये मजाक नहीं है मोगली। कहानियों में लिखा गया है कि वो शिकारी पंजा बाघ से भी बड़ा और खतरनाक जीव है। क्या? मुझसे भी ज्यादा खतरनाक? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब ये झूठ है, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। पर बलू, हो सकता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हों। हो सकता है, या हो सकता है कोई हकीकत ही हो। पर याद रहे, हमारी सोच इस जंगल में मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। काश हमें वो शिकारी पंजा मिल जाता। हाँ, क्यों ना हम आज ही उसे ढूंढने निकले। लगता है वो कहीं आसपास है बगीरा, मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, चलो, जल्दी से उसे मिल कर आते हैं। सही कहा, अब चलो। हम सही रास्ते तो जा रहे हैं ना बगीरा? हाँ, लगता तो है। वहाँ है शिकारी पंजा, उस टूटे पेड़ के पीछे। चलो चले। मोगली, अब हमें वापस चलना अरे चाहिए। नहीं, मैं आज उस शिकारी पंजे को देख कर ही जाऊंगा। चील, तुम हो? अच्छा, तो चील की आवाज इस पेड़ में गूंज रही थी। अंदर बैठने में मजा आ रहा था। माफ करना, तुम्हें डिस्टर्ब किया चील। अब तुम आराम फरमा सकते हो। चलो बलू को बताते हैं कि शिकारी पंजा और कोई नहीं, हमारा चील ही है।
बाल बचे। पर कहीं वो चील को, अगर शेर खान को पता चल गया कि चील उसके अंदर है तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा बघीरा। हाँ सही कहा, हमें उसे बचाना होगा। एक आइडिया आया है, मुझे उस बड़े पत्थर के पास मिलो। हाँ पर मैं जल्द से जल्द वहाँ आऊंगा। तो शिकारी पंजा, आखिर मुलाकात हो। सुनो, शेर खान। हे शेर खान, भूख लगी है क्या? जरा मुझे जाने दो, बाद में मिलते हैं शेर खान। बिल्कुल मिलेंगे, और तब तू उछलने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि तू मेरे पेट में होगा इंसानी बच्चे। शेर खान यहाँ आता ही होगा बघीरा, इस पत्थर को खिसकाने में मेरी मदद करो। अगर शेर खान यहाँ आने वाला है तो क्या हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए? नहीं, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शेर खान को लगे कि वो शिकारी पंजा यहाँ आया था। पर ये काम तुम कैसे करोगे मिस्टर? याद है बल्लू ने क्या कहा था? शिकारी पंजे, बड़े भारी पत्थर जितने पैरों के निशान जो कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं। ओह, अब समझा। तुमने इस निशान को बनाने में अपना दिमाग इस्तेमाल किया। सही समझे। अब तुम जाओ और उन झाड़ियों के पीछे छिप जाओ। जब शेर खान ये निशान देखेगा तब तुम भी वैसे ही आवाज निकालना जैसे वो चील निकाल रहा था। पूरी कोशिश करूंगा। आज तुम्हारे दहाड़ने का असली टेस्ट होगा दोस्त। अब आएगा असली मजा। चलो चलो, अब झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, कभी भी आ सकता है वो शेर खान। भागो शेर खान, वो शिकारी पंजा यही आसपास है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है भला? वो तो मुझे सबकी होती है। अच्छा, ये देखो, यहाँ निशान भी है। कैसा निशान? ये शिकारी पंजा तो बहुत बड़ा है इंसानी बच्चे, उसे मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुझे तो हजम कर लूं। अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे खाने के बारे में मत सोचो शेर खान, अगर वो शिकारी पंजा यहाँ आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। बकवास बंद कर चूजे। ये कौन था? मैंने कहा ना, शिकारी पंजा। मुझे लगा था वो और जोर से चीखेगा, दम लगा के। हाँ, ये सही था। बघीरा, बघीरा, तुम ठीक तो हो ना? बघीरा? वो कहाँ से आ गया? बचाओ! बघीरा, बघीरा, उसने मुझे पकड़ लिया। भागने की कोशिश तो करो। बचाओ! कोई तो बचाओ मुझे! मैं मदद लेकर आता हूँ। अरे मुझे जाने दे। हमने कर दिया। शेर खान दुम दबाकर भाग गया। उसके चेहरे पे 12 बज गए थे। तो लौट आए हमारे खोजी दोस्त। अच्छा उल्लू बनाया हमें। पर ये चील अब भी ऐसा क्यों कर रहा है? तुमने हमसे ऐसा मजाक क्यों किया बलू?
मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है जब तुम्हें लेसन दिया जाए कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ पर बलू, तुम कब से ऐसे मजाकिया बन गए हैं? क्या हमें हंसी नहीं आ रही? देखा जाए तो हम दोनों खुद पर हंस सकते हैं।